घर का डेफिनेशन क्या है आपकी नजरों में? एक्चुअली घर का कोई डेफिनेशन था ही नहीं. इनफैक्ट आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट अ हाउस मेंट, क्योंकि पूरा आश्रम ही मेरा घर था. आश्रम इज लाइक अ होम फॉर एवरीबॉडी. सबके लिए घर जैसे लगता है. आप जैसे बोले थे, पहले बार जब आश्रम आते ही तो लगता है कि हाँ घर आ गए हैं. बट आई वॉज लकी, आई वॉज फॉर्चुनेट कि बचपन से ही आई वॉज एबल टू ग्रो अप इन दैट एटमॉस्फेयर. 3 दिन लगातार पापा बिठा के पूरा साधना करवाया, सुबह से लेके शाम तक वी आर ओनली प्रैक्टिसिंग. वो हमें ऐसे मिलिट्री कैंप का टॉर्चर जैसे लगा उस मोमेंट में कि ये जब तक ये सही नहीं लगेगा खाना नहीं मिलेगा. ऑफ कोर्स ही वाज जस्ट सेइंग दैट खाना तो टाइम पे मिल गया था, बट वो तो दैट इज आई थिंक अ ह्यूज ब्लेसिंग दैट आवर मास्टर हैज गिवन. That you don't have to say no to one thing to be able to enjoy one aspect. In fact, they both complement each other. आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बैंगलोर लाखों लोगों के लिए एक खुद के घर जैसा है. लोगों का रूटीन होता है, मेरा भी है, कि हम हर 4-6 महीने बाद वहाँ जाएंगे, मौन का अनुभव करेंगे, सत्संग का आनंद लेंगे, सात्विक फूड खाएंगे, योग करेंगे, सेवा करेंगे, रिचार्ज होंगे, रिजुविनेट होंगे, और वहाँ से हमारी ये ज़िंदगी में आके वहाँ से जो हमने सात्विक ऊर्जा इकट्ठा की है, हमारे खुद में अनुभव की है, उसका उपयोग हमारी ज़िंदगी के लिए करेंगे. और ये जो घर जैसी जगह है लाखों लोगों की, इस जगह की जब नींव रखी जा रही थी तब वहाँ पे कुछ 7-8 लोग थे, और उन 7-8 लोगों में एक 1 साल का बच्चा भी था जो आज 30 साल का एक डॉक्टर है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर उन्नी नीलांजन. आज हम रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के इस एपिसोड में डॉक्टर उन्नी से बात करेंगे. डॉक्टर उन्नी हमें बताएंगे उनके अपने घर के बारे में, द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बैंगलोर के बारे में, उनके लिए आश्रम क्या है, वो कैसे जिए हैं आश्रम में, उनकी आश्रम की स्टोरीज एंड लॉट मोर वी विल गेट टू लिसन इनटू दिस पॉडकास्ट. सो आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा. इस एपिसोड में बहुत डेप्थ होगी, गहराई होगी, क्योंकि हाँ, हम अपने खुद के घर के बारे में बात करने वाले हैं. तो आप इस एपिसोड को सबके साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. एंजॉय द शो. हेलो डॉक्टर उन्नी. हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और हमारे साथ एपिसोड कर रहे हैं. माय प्लेजर एंड आई रियली लाइक टॉकिंग अबाउट माय हाउस आल्सो. तो होपफुली आपको भी पसंद आएगा मेरे साथ बात करना. मुझे ही नहीं, एक्चुअली सभी व्यूवर्स, सबको आपसे सुनना होगा बहुत सारी स्टोरीज एंड आश्रम के बारे में, बिकॉज यू आर द ओनली वन जो चाइल्ड सबसे पहले आश्रम में रहे हैं. आश्रम इज लाइक अ होम फॉर एवरीबॉडी. सबके लिए घर जैसे लगता है. आप जैसे बोले थे, पहले बार जब आश्रम आते ही तो लगता है कि हाँ घर आ गए हैं. बट आई वॉज लकी, आई वॉज फॉर्चुनेट कि बचपन से ही आई वॉज एबल टू ग्रो अप इन दैट एटमॉस्फेयर. आई वॉज क्वाइट स्मॉल. इनफैक्ट जैसे आप बोल रहे थे कि आश्रम के बारे में बहुत स्टोरीज होते हैं, बट फॉर मी इट इज जस्ट नॉर्मल लाइफ स्टोरीज. इनफैक्ट दूसरे आके मुझे बोलते हैं कि हाँ दिस वाज अ स्टोरी अबाउट इट. यस. as I grew up, think it became more and more visible that it was such a special thing to be able to grow up in that atmosphere. नहीं तो हमारे जैसे घर पे लगता है सहजता से, तो वही तो था. But yes, more and more when you meet people from outside and they come and share these stories, it becomes more and more precious. Yes. अच्छा, हम सब जो लोग होते हैं, हमारा एक घर होता है, उसमें 4, 5, 6, 7 लोग होते हैं, और वही हमारा पूरा वर्ल्ड होता है, लाइक फैमिली ये होता है. लेकिन आपका ऐसे नहीं है. आपके घर में कितने देशों से लोग आते हैं और आप उनके साथ खाना खाते हो, डांस करते हो. ये बचपन से आप you don't know the concept of family or home which we people have lived in our life. So आपके लिए आपका घर मतलब क्या है? घर का डेफिनेशन क्या है आपकी नजरों में? एक्चुअली घर का कोई डेफिनेशन था ही नहीं. इनफैक्ट आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट अ हाउस
meant क्योंकि पूरा आश्रम ही मेरा घर था. तो और कुछ लोग थे जो पहले आश्रम में रहते थे, तो उनमें से एक मैं था. So when my parents moved to the ashram from Kerala, that time I think there were around 10 people in the ashram. और इतना बड़ा आश्रम है, सिर्फ हम ही थे. एंड कोई भी नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, गुरु पूर्णिमा, तो ये सारे इवेंट्स में बाहर से लोग आते थे, कोर्स करने के लिए आते थे. तो ये ऐसा नहीं था कि ये अपना फैमिली है या अपना घर है, कुछ नहीं. इट वाज सच अ वंडरफुल प्लेस वेयर एवरीथिंग वाज आवर्स. दैट वो जो बिलोंगिंगनेस है वो था पहले से. एंड बाद में पता चला व्हेन आई ग्रो अप, अच्छा दिस इज माय फैमिली, ये मेरे अंकल है जो ब्लड रिलेटिव है. नहीं तो सब मेरे लिए भैया थे, अंकल थे. आई वाज वेरी स्मॉल, so all our uncles and aunties, so I didn't know which one is my uncle, my aunt. Yes. So that was there. And ashram mein everybody were like a family, right? तो और सब आपको बहुत प्यार भी करते होंगे, लाइक खिलाते होंगे, यू नो, बिकॉज यू वर द ओनली चाइल्ड देयर दैट टाइम. हाँ, वो सब बहुत आपको प्यार. ये सब याद नहीं आता होगा? नहीं, सब प्यार तो करते थे. मैं भी उनको बहुत परेशानी भी करता था. हाँ. तो आश्रम का एक ही बच्चा था, तो एवरीबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी लाइक दैट. एंड व्हेन आई ग्रो अप, आई थिंक काफी साल बाद, एटलीस्ट अंटिल आई वाज 10 years old, there was no other child in the ashram. And then slowly some more families started coming in, and then there were about 5-10 ashramite children. So but tab tak I was the only child, बाकी सब बड़े थे. Yes. तो there was a very funny story once. तो गुरुदेव के साथ जब सत्संग होते थे, तो सिटी में, बैंगलोर सिटी में सत्संग होता था, तो we all used to go from the ashram together. और सत्संग खत्म होके फिर जब आश्रम वापस आते थे, so one of the satsangs, I think a huge event happened, and तब तो cell phones कुछ नहीं था. तो on the way back somebody from the ashram just picked me up. अच्छा, उन्हीं है आश्रम जा रहा है, तो they just picked me up and कोई भी बस में चढ़ के वापस आ गए थे. And but सत्संग में my mother saw कि अरे बच्चा मिसिंग है. I don't know where उन्हीं is, and she started looking everywhere, like बच्चा नहीं है, अभी कैसे जा सकता है. उस जमाने में कुछ टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं ना, एंड इतना भीड़ है. there was a huge सत्संग. और of course it was very scary for her, and वो बट घबरा गए थे. एंड देन she वो मैसेज धीरे से गुरुदेव के पास पहुंचा कि निशा नहीं आ रहे हो, बोल रहे कि जब तक उन्हीं नहीं मिलेंगे वापस नहीं आएंगे. तो then he spoke to her saying don't worry, he has reached ashram. तो वो सुन के फिर she was coming down, और फिर वो आए थे, तो मैं मिला आश्रम में. बट what I was saying कि उतना बिलोंगिंगनेस था कि भूल गए कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये माँ ढूंढेंगे and all the things. So it's just like I was like a collective child of the whole ashram. Everybody's taken responsibility for me. Yes. मैं खाना उतना इजीली नहीं खाता था, तो मुझे खिलाने के लिए आश्रम used to sit, काशी भैया, उमेश अंकल, all of them used to sit saying ये वो भगवान ने भेजा है वहाँ से, ये खाएंगे तो शक्ति आएगी. तो मुझे खिलाने वाला वो पूरा the entire effort was a group effort from the ashram. So I've been lucky like that. Yeah. और आपको ऐसे कब समझ में आने लगा कि you are so fortunate that you are, you know, इतने छोटे उम्र से आप आश्रम में? What was that age? I think I still don't get how fortunate I am. I'm just enjoying. Still, मतलब it's a blessing. कि ये आपको कब समझ में आने लगा? बीच में I had to travel actually throughout my education. When I became an Ayurveda doctor, and after that जब काम करने के लिए, गुरुदेव blessed us as a नाड़ी परीक्षा डॉक्टर, काम करने के लिए जब बाहर गया, तब एक्चुअली बहुत मिस किया आश्रम. एंड फीलिंग ऑफ कोर्स काम बहुत बढ़िया हुआ, गुरुदेव का ही काम हो रहा था. वी वर एबल टू स्प्रेड आयुर्वेदा इन
a lot of parts throughout North Bengal and little parts of Northeast. So जब काम कर भी रहा था, वो the presence of ashram is something else only, you know. So जब वापस आया तब it really hit me that, you know, this place which has been like home, not taken for granted, but you become so at ease with everything. Yeah. So when थोड़ा सा भी distance हो जाए, that वो longing create करके जब वापस आया, like I was really missing ashram a lot. तब से I've been enjoying it. Yeah. अच्छा डॉक्टर उन्नी, आप गाते भी हैं और आप बहुत अच्छा गाते हैं. आई रियली लाइक योर वॉइस. तो आपने ये सिंगिंग में कब से आपने सीखा है प्रॉपरली, एजुकेशन लाइक क्लास? Actually, whatever I sing, of course, it is a gift from Gurudev and both my parents sing. तो जीन्स में है. टेक्निकली तो मैंने उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला है टू सिंग, बट I used to learn. When I was very small also, I used to sing along with Papa in satsang. I think when I was 3 or 4 years old, we had a huge Anand Utsav satsang. So तब से गा रहा हूँ सत्संग्स में. नहीं, ये गाना डिफरेंट है and you have to learn professionally. So you have learned that? Yes. So I don't know when I started, probably since 5 years old, 6 years old. We have a wonderful singer, Mohana ji, in our ashram. तो रुद्र पूजा में जो ओम नमः शिवाय गाते हैं. So अच्छा, वो जो अभी बूढ़े हैं, white patties. तो she used to teach me. I learned Carnatic music from her for I think almost 8 years. And but हम ही थे students, so there was no like exam या syllabus. But Carnatic music का एक particular format रहता है, तो I had learned under that. And I've been fortunate enough to learn under many gurus. So we also had there's a famous singer called Yashasvi ji in South Bangalore. तो under him also. और आश्रम में हमारे एक स्वामी जी थे जो हिंदुस्तानी सिखाते थे. तो कौन स्वामी जी? उनका नाम ओम निष्काम प्रेम स्वामी जी. सो ही यूज्ड टू स्टे इन दी आश्रम, और आश्रम के बच्चों को गाना सिखाते थे, फ्लूट सिखाते थे, सितार. तो मैं उनसे थोड़ा गाना और फ्लूट सीखने का अवसर मिला मुझे. और फिर दत्तात्रेय जी जो भीमसेन जोशी जी के गुरुकुल से है, तो उनके अंडर भी सीखने का मौका मिला. सो एज टेक्निकल एजुकेशन थोड़ा बहुत किया है, बट आई एम नॉट सो गुड एट प्रैक्टिसिंग. तो बस ऐसे ही व्हेनेवर आई दिल से गाते हैं तो दिल में आता है तो बैठ के गाता हूँ. सच में. बट माई फादर इज एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू what he did. So my cousin also sings. So both of us are good at singing. बचपन से गाते हैं. एक बार she had come to the Bangalore ashram to stay with us. I think we were about 10-15 years old. और 3 दिन लगातार पापा बिठा के पूरा साधना करवाया. सुबह से लेके शाम तक we are only practicing. वो हमें ऐसे मिलिट्री कैंप का टॉर्चर जैसे लगा उस मोमेंट में कि ये जब तक ये सही नहीं लगेगा खाना नहीं मिलेगा. ऑफ कोर्स ही वाज जस्ट सेइंग दैट. खाना तो टाइम पे मिल गया था, बट वो खौफ रहता है ना, तो खौफ में बैठ के प्रैक्टिस किए. बट so such things like my greatest guru has been my father only in terms of music. So I'm forever grateful to any kind of input, and he's also the person who gives me the best compliments and the most criticism also. So lucky to have that. He's my favorite also. And I'm also his big fan. I'm his biggest He was my 10-day silence course teacher for 4 times with Swami Brahmatev ji. अच्छा, आप मुझे बताइए, आप जब गाते हैं तब how do you feel? लाइक हम जब लोग सुनते हैं सत्संग में, तो अभी रिसेंटली मेरा अगर 10 डेज साइलेंस कोर्स मैंने करा है, कल ही मौन से बाहर आए, तो ड्यूरिंग दैट कोर्स सत्संग के टाइम में आंखें खुले रखना वाज लाइक अ पनिशमेंट फॉर मी. मतलब देयर इज सो मच ऑफ वाइब्रेंसी एंड एनर्जी दैट यू फील सो मेडिटेटिव. तो अगर हम लोग लाइक हजारों लोग बैठे होते हैं, उसमें से हर लोग ऐसे एक्सपीरियंस करते, तो जो आप लोग हो जो गाते हो, तो आप कैसे अनुभव करते हैं?
For me, satsang, I think I've always felt very close to satsang. जैसे I don't remember when I started singing. तो बहुत बचपन से ही गाता था. And I like movie songs also. I like music in general. मैंने आपका इंस्टाग्राम में देखा, आप कोल्ड प्ले में गए हो श्वेता के साथ. I really love all kinds of music. बहुत अलग अलग तरीके का म्यूजिक पसंद करता हूँ. Extremely जो कैटेगराइज कर सकते हैं कि बोरिंग म्यूजिक ऑल्सो आई लव लिसनिंग समटाइम्स, एंड इवन टू द एक्सट्रीम ऑफ dark metal also, but of course everything has a different vibration, and it nourishes different aspects of life. So music is one thing that I really feel close to my heart, because वो life का एक expression जैसे लगता है मुझे. इसमें stand out करता है सत्संग मेरे लिए, because music चाहे कितना भी पसंद हो, अलग अलग राग हो या different approaches towards अलग अलग genre हो, बट उसमें सत्संग कुछ ट्रांसेंड कर देता है. लाइक व्हेन वी गेट इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ म्यूजिक, हम ये राग देखते हैं, स्केल देखते हैं, उसका डिलीवरी देखते हैं, किस एस्पेक्ट से गा रहे हैं, व्हाट फ्लेवर आर यू ट्राइंग टू जनरेट, वो सब होता है. एंड दैट इज ऑल, लगता है कि हाँ दैट इज रिक्वायर्ड टू गिव इट अ पर्टिकुलर शेप. बट सत्संग में ये कुछ अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज देयर द म्यूजिक एस्पेक्ट या भजन एस्पेक्ट इज जस्ट सम कनेक्टिंग लिंक फॉर यू टू गो विद इन. अंतर्मुखी होने के लिए एक सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि गाना गाए या भजन करे. दिस ऑल्सो सत्संग करते करते करते, आई डोंट नो व्हेन इट केम, आई जस्ट स्टार्टेड लविंग, आई स्टार्टेड लिसनिंग सत्संग सो मच कि if one day goes without satsang, you literally feel like you've not lived that day. So, and गाते वक्त of course all the songs that we sing, कुछ भी lyrics हो जाए वो तो उनके लिए ही गाते हैं. Yes. तो आंखें बंद होते से वही आते हैं. So, आपके लिए वो कौन है? मेरे लिए तो सब कुछ है. I think it's a very small word to describe something so magnificent. You define Gurudev in your own words, feelings for Gurudev, and I don't think I can define him in any words. It's not possible. बस हमारे हैं. जो भी वो करते हैं हमारे लिए करते हैं. Everything that we have in this life we owe to our Guru. Yes. बिकॉज हाँ, कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि हमने ये पढ़ाई किया है, ये अचीव किया है, ये स्किल्स मास्टरी किया है, बट उस सब का आधार हमारा गुरु ही है. अच्छा, मुझे आप बताइए, जब आप छोटे थे, जो भी आपको याद आता होगा, तब गुरुदेव से आप कैसे, लाइक क्या समझते थे गुरुदेव को? लाइक जैसे आश्रम में सब आपके भैया थे, चाचा थे, तो गुरुदेव कौन थे आपके लिए? एंड हाउ यू यूज्ड टू meet with Gurudev, greet with Gurudev. Gurudev, क्या आपको याद आता है? अपने ही लगते हैं. मतलब if you when you have a family, you feel like अच्छा ये मामा है, बड़े मामा है, छोटे मामा है, तो you have like different categorization. बट आश्रम में मुझे ऐसे लगा ही नहीं था. मुझे सिर्फ ये पता था ये मेरे पापा है, ये मेरे मामा है. तो खाने के लिए इनके पास जाना पड़ता है, बाकी सब तो अपने ही लगते थे. तो of course Gurudev is special. So whatever we do, I was very fortunate enough to be around him throughout my whole childhood. तो courses होते, सत्संग्स होते थे. I used to just run around, play there. कभी कभी बहुत शैतानी करता था, मुझे पकड़ के गोद में रखते थे ताकि मैं थोड़ा शांत हो जाऊं. उसके बाद वापस. तो there was no definition of what he is. ऐसे नहीं जैसे हम गुरु को मानते वैसे नहीं लगता था. वो हमारे फैमिली का हिस्सा लगता था. तो बड़े होते होते like जब बुद्धि तेज होने लगती है, then you start seeing अरे ये तो अपनापन है तभी भी, but then you start understanding the magnanimity. कब आपको समझ में आने लगा वैसे कि जब भी समस्या हुई है तब आ जाता है. बट उससे भी ज्यादा whenever things go amazing in your life, you can't but attribute it to his blessings. It is inevitable to not see, I mean you can't just not see the presence of the master, especially when things go amazing in your life. तो जब भी
कुछ अच्छा हो, like you know, especially मेरे केस में तो I feel like whenever I achieve something, whenever programs होते रहते हैं and you work for it, and then that grace just steps in, how things start flowing in, and things just start happening. You can't be blind towards that. It is just so visible that every aspect of your life, your guru is there. Yes. तो या एंड समस्या में तो याद आते ही है कि ही इज आवर ओनली होप कि, और ऐसा नहीं है कि आप मदद के लिए मांग रहे, लाइक अच्छा ये प्रॉब्लम है आप ठीक कर लो, आंखें बंद करके बोल देते और ठीक भी कर देते. yes. तो वो होता है. यू नो मणिकंदन जी है, निशा दीदी है, तो ये लोग हमारे लिए दे आर लाइक गुरुदेव. गुरुदेव है. And these people are like, you can't ask everything to your guru, na? Because he has so much of lakhs of crores of people are meeting him, and तो हम हर चीज़ गुरुदेव को नहीं पूछ सकते. तो these people, this senior people of Art of Living are like our ऐसे लोग जिनसे हम गाइडेंस लेंगे, जो भी है. तो you have those such evolved soul in your home as your parents. Yes. So I'm lucky in that aspect. Yeah. वो हेल्पलाइन नंबर जैसे होता है ना, कि अगर कुछ भी डाउट हो जाए कॉल करके पूछें, गुरुदेव नहीं मिले तो गुरुदेव के रिप्रेजेंटेटिव को. हाँ, yes. हाँ, बट मेरे लिए तो हमेशा वो मम्मी पापा ही रहे. Yes. But I have also been fortunate that they have played the role of guru in my life. Yes. So many times, like my first advanced course teacher मणिकंदन जी? नहीं, my mother's. अच्छा, निशा दीदी. The first advanced course teacher was Dinesh ji, where I did a yes plus advance. But जहाँ पे 3,500 youth थे, so it was high energy and not a lot of, I mean, it was just high energy and lot of youth and enthusiasm and dynamism in a silence course. So after that, when I did the first advanced course, I felt like I did an advanced course. No, I meant like I was the youngest person, and the second youngest was I think 55 years old, and all old people. So it was a huge contrast for me. But there, you know, no matter how much you try, youth are always bubbling with energy, right? Yeah. So this was a chance to like go deep and be very restful. I had amazing experience in those, and so I have been able to witness that Guru Tattva in them also. And even in every aspect of life, I've been lucky that they were able to play the role of both parents as well as my link to my Guru. As well as your Art of Living teachers. Yes, of course. Yeah, we have very special place for Art of Living teachers in our life. Yeah. You know, they are like our guide at every step. So my Art of Living teachers were also very special to me. Yeah. My Art Excel teacher was Ajay Bhaiya, Ajay Tejaswi, and my first yes course teacher was Arvind Bhaiya. Arvind Vachaswi. So bachpan se, like like they were teenagers when I came to ashram. So while they were growing up, I was also growing up. So there was that closeness. But when they come as your guru, when they come as your teacher, giving you the Sudarshan Kriya, that's a special feeling. Yeah. And happiness kiya tha, to Priyamani and Sri Vidya Didi, they were my happiness teachers and advanced course teacher. So all of these different aspects, एक step जब ऊपर लेते गया, they were all there for me from a guru, and I was always able to relate to how I was connecting to him through them. So that was special. And my parents were also I learned the Nadi Pariksha also first. I've been fortunate enough to learn Nadi Pariksha under multiple people, but my first Nadi Pariksha teachers were also my mother and my father. So it was like a mix. कभी-कभी क्या होता है, when your parents, you feel like you need to fall into a particular category, you need to deal with your parents, I mean your children in a particular way, तभी वो parents का role निभा सकते हैं. Like, you know, you have to discipline them, punish them when it is required. But I feel like
they have given me almost everything. They have given whatever I am right now is all I owe it to them, because they had this wisdom from Gurudev to impart everything in the best way possible. Yeah. अच्छा, गुरुदेव बोलते हैं कि लाइक मैंने इसे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, बट हर माँ बच्चे को स्कोल्ड करती है. तो वैसे आपको प्यार करने वाले तो बहुत ज्यादा थे, पूरा आश्रम, पूरा जो भी लोग आते थे, तो आपको डांटते भी थे लोग? अरे हाँ, बहुत. बट वो कुछ रहता नहीं है तो याद नहीं रहता है. बट डांट तो बहुत खाता था. आई वॉज वेरी नॉटी. आई वॉज एक्सट्रीमली कभी गुरुदेव ने डांटा है आपको? याद नहीं है, क्योंकि गुरुदेव डांटते तो लगता भी नहीं है कि डांट रहे हैं. नहीं, लकीली आई हैव नॉट डन एनीथिंग दैट बैड दैट गुरुदेव को डांटना पड़े. बट हाँ, डांटते तो थे बहुत. एक बार मुझे याद है, शायद लाइक इट वाज स्कूल टाइम, तो माय मदर हैड गॉट मी ड्रेस्ड अप फॉर स्कूल एंड देन शी हैड गॉन इनसाइड. अंदर गए थे नहाने के लिए, और जब बाहर आया था तो पूरा एक दही का एक पूरा डब्बा मैं ऊपर से लगा दिया. तो उस दिन बहुत डांट खाया. तो ये छोटी छोटी चीजें याद रहते हैं, बस उतना ही. डांट खाने का उतना और मैं बंदर जैसा था. आई यूज्ड टू जंप फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस. मेनी पीपल यूज्ड टू ट्राई एंड कैच मी एंड discipline me, but they all loved me so much. नहीं, बच्चे को जब कोई डांटता है उसमें प्यार ही होता है. वो एकदम सीरियसली तो डांटते नहीं है, ऐसे ही सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि हम आपको डांट रहे हैं इसलिए डांटते हैं बच्चे को ना. यस. सो डॉक्टर उन्नी, आज आप डॉक्टर है, आपकी वाइफ भी आपके साथ ही है, डॉक्टर है, एंड वो है अभी यहाँ पे. आप दोनों ऐसे ही बच्चे बच्चे दिख रहे हो, लेकिन डॉक्टर हो. तो लाइक आप दोनों एज अ कपल, यू आर लीडिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो एंड योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो. तो हाउ आर यू बैलेंसिंग दिस both aspect of your life? And second thing is how she is contributing to your life. मतलब आपका एक अलग बैकग्राउंड है, बहुत अलग. आप आश्रम में पले बड़े हो, इतना सब डिवाइन एटमॉस्फेयर में रहे हो, तो यू नीड योर लाइफ पार्टनर. यू नीड सच अ लाइफ पार्टनर जो ये सब समझ पाए और आपके साथ वैसे चल पाए. तो हाउ इज हर रोल इन योर लाइफ? माय गॉड, आई डोंट थिंक वी हैव इनफ टाइम टू स्पीक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट शी इज इन माय लाइफ. शी इज बीन वेरी स्पेशल इन माय लाइफ. I've been lucky that I've got my guru in her role also. She is one of my biggest gurus. हम साथ में पढ़े आयुर्वेदा, and then उसके बाद best friends throughout the entire study education. उसके बाद भी we were able to continue as best friends, as life partners. So we're very lucky in that aspect. And in fact, जो आप बोल रहे थे कि फैमिली के बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था. Many of the things about family I started realizing only after she entered my life. Yes. So my in-laws are from Gujarat, and wonderful people, amazing people. But जब भी वहाँ जाता हूँ या जैसे लोगों के घर जाता हूँ, क्योंकि when I was growing up in the ashram, the only houses I used to visit were my own houses back in native. Yes. And वो भी summer vacations वगैरह के लिए. But शादी के बाद I started going to families, and इतना कुछ सीखने को मिला कि ऐसे होता है जब कहीं जाते क्योंकि हैं. आपने वो वर्ल्ड नहीं देखा, वो बिल्कुल देखा नहीं है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जब वो शी यूज्ड टू एक्सप्लेन टू मी, अच्छा ऐसे होता है, ये करेंगे तो उनको बुरा लगेगा. तो ये सब इट वाज वेरी शॉकिंग. पता ही नहीं है. आई थिंक इट वाज अ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलवेज व्हेन शी सेज अबाउट इट. अच्छा ऐसे भी होता है. So yeah, that was there, and she also introduced that in such a beautiful way. Yes. ऐसे नहीं कि अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता ऐसे होता है. But she understood the space that I'm coming from. Yes, और वो yes. धीरे धीरे ऐसे लग रहा था ट्यूशन चल रहा था मेरा in terms of how to live that aspect of life. बाहर का जो आश्रम के बाहर का जीवन है, फैमिली लाइफ है, वो कैसे जीना. और वो आई थिंक इट वाज वेरी नेचुरल, सहजता से हुआ था कि ऐसा नहीं कि मटेरियल लाइफ वाज वेरी शॉकिंग.
Yeah. क्योंकि गुरुदेव भी बोलते हैं कि देयर इज नो मटेरियल लाइफ, देयर इज नो स्पिरिचुअल लाइफ, इट्स जस्ट लाइफ. दोनों. एंड मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, वो बैलेंस दिखता है. मतलब आप कोल्ड प्ले में भी जाते हो, आप आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग में भी गाते हो, आप दोनों ऐसे बच्चे दिखते हो, छोटे छोटे, एंड यू आर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स, एंड यू आर हैंगिंग आउट इन वर्ल्ड, एंड यू आर गोइंग टू पिकनिक्स, एंड शी इज वेयरिंग जीन्स एंड टॉप्स, एंड देन यू आर इन वाइट क्लोथ्स. सो हाउ आर यू बैलेंसिंग दिस? मतलब as a youngster, youth आप ये कैसे? No, that is what Gurudev has taught us also, that you know, you don't, just because you're in spiritual path doesn't mean you're averse to anything. In fact, when you are in the spiritual path, this entire world becomes a celebration day. Yeah. So everything can, you can still enjoy the flavors of this world but not get caught up in that at the same time. And for that you need the spiritual life. कि हाँ, इससे भी है ज़्यादा कुछ. जब हम मेडिटेट करते हैं, when we do sadhana, when we are in spiritual practices, you feel a sense of joy. That's very natural because that is what you are. है ना? But उसी में रह के you don't become a recluse also कि पूरा ठीक है, दुनिया गंदा है, सिर्फ ये अच्छा है. That is also not samata. That is not also balance. So when you're open to the idea that everything around you is spiritual, wherever you go there is spirituality, isn't it? Yes. So that is, I think, a huge blessing that our master has given. That you don't have to say no to one thing to be able to enjoy one aspect. In fact, they both complement each other. डॉक्टर उन्नी, हम आपके साथ एक रैपिड फायर का राउंड ले सकते हैं? ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. विशालाक्षी मंडप. स्केटिंग. अन्नपूर्णा. खाना वेस्ट नहीं करना है. ओह वाओ. गुरु पादुका वनम. सत्संग सेलिब्रेशन. एम्फी थिएटर. बंदरगिरी. रिसेप्शन लेट नाइट जाके मामा को लेके आना है, बस उतना ही. श्री वेलबिंग. वर्क. राधा कुंज. गुरुदेव. शक्ति कुटीर. I think I used Gurudev a little too soon. Gurudev. और गुरुकुल. गुरुकुल. शादी. किसकी? हमारी शादी गुरुकुल. ओके. महाप्रतापा गणपति टेम्पल. शादी. किसकी शादी? गुरुकुल में महाप्रताप गणपति मूर्ति के सामने ही गुरुदेव के साथ माला एक्सचेंज किया था. शिवा टेम्पल. कोविड. योर प्लेस wherever your room or house is, quarter is in ashram. Right now we are staying in Meera Kutir. ब्रह्मतेज स्वामी जी पहले रहते थे. तो so what is that place for you? बेडरूम. बाकी तो आश्रम पूरा ही घर है. वहाँ सोने के लिए जाते हैं. आश्रम के जो ट्रीज है वो आपके लिए क्या है? कंपेनियंस. बहुत बार इंट्रो टॉक्स दिया है ट्रीज को. ओह वाओ. और आश्रम में जो वो चढ़ाइयाँ होती है, स्लोप होते हैं, एंड आश्रम के जो रास्ते हैं वो आपके लिए क्या है? वो कभी चढ़ाई या ऐसे नहीं लगा है मेरे को. आई फील लाइक ऑल द रोड्स आर प्लेन, बट आफ्टर अ व्हाइल आई अंडरस्टूड कि ऊपर नीचे भी होता है. सुमेरु मंडप. पुराना टाइम याद आ जाता है. महासत्संग यूज्ड टू हैपन सुमेरु मंडप. ओके. वशिष्ठा बिल्डिंग. प्राणायाम काउंट. उसका एक स्टोरी है. आई यूज्ड टू लर्न. या प्लीज शेयर. वशिष्ठा बिल्डिंग. अच्छा, तो आई वाज सच एन आश्रमाइट कि मैंने नंबर्स भी आश्रम से ही सीखा था. तो टीटीपी होते थे, साधना होते थे, तो बचपन से सीखता है ब्रीद इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4. तो व्हेन आई वाज इन स्कूल तो वो सिखाने लगे कि 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं. तो मैं माना नहीं. मैं बोला 4 के बाद तो होल्ड आता है, 5 क्या है ये नया चीज. तो वो मम्मी को पता चला, लाइक ये बच्चा 5 नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है 4 के बाद होल्ड आता है. तो शी ऑल्सो डिडंट नो हाउ टू डील विद इट. शी वेंट एंड टोल्ड गुरुदेव. सो गुरुदेव स्टार्टेड लाफिंग.
एंड देन शी ट्राइड कि अच्छा ये 1 2 3 4 ऐसे सिखाएंगे, तो वशिष्ठा में जाके सिखाया कि ये वशिष्ठा 1, ये वशिष्ठा 2, ये वशिष्ठा 3, तो मैं सुन रहा हूँ वशिष्ठा 4, और बिफोर शी कुड से, उसके बाद 4 के बाद वो एक वॉशरूम था छोटा, तो आई लाइक ये वशिष्ठा होल्ड। तो विथ वशिष्ठा आई हैड स्टेड इन वशिष्ठा 2 फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट वो वशिष्ठा सुनते से मुझे प्राणायाम काउंट का याद है। बहुत मेहनत लगा, बट देन आई हाउ डिवाइन स्टोरी दिस इज, कितना कितना प्यारा स्टोरी है। और कौन सी जगह रह गई? Any meditation hall in the ashram, like Saraswati Hall, Vivaswan Hall? Saraswati Hall, my TTP happened. Okay. So who was your TTP teacher? We had Virat Shirania ji. Okay. Virat Bhaiya was our TTP teacher. He was a mentor, just like an idol. How to be, perfectly balancing between material world, spiritual world. Carry such a personality, so that's really something we love to learn from. Yes. वैसे तो all TTP teachers, I think I have attended many TTPs. सब में घुस जाता था कुछ ना कुछ करने के लिए, but for me personally, there's a funny story that when my mother used to do, when my mother had to do TTP, तो उनकी TTP पे I was very small. I used to walk in and I used to poke people in the eyes when their eyes were closed. Because it is right next to, like, आश्रम तब बहुत छोटा था ना, तो so आपके कान पे वो TTP का जो नॉलेज है वो इतने छोटे एज से, हाँ, I had no choice. So you are born teacher? नहीं बिल्कुल नहीं। In fact, during my TTP, during the Seva, Brahmdev Swami ji, he saw me and he was shocked to see me during TTP. Arey Unni, you're doing TTP now? You're not. I thought you were a teacher. I looked at him and like, Swamiji, that is the problem. Even I thought I was a teacher. तो बनने के लिए TTP करने के लिए। स्वामी ब्रह्मतेज जी ने हमारे 10 days साइलेंस कोर्स में आई थिंक देयर ओनली आपकी स्टोरी बताई थी, तब से मैं आपको जानती हूँ। स्वामी जी बता रहे थे कि निशा दीदी के फैमिली मेम्बर्स एंड मणिकंदन जी के फैमिली मेम्बर्स, दे वर वेल एजुकेटेड पीपल, एंड जब आपको स्कूल में डालने की बात आई तब गुरुदेव ने बोला कि इनको विलेज के फ्री स्कूल में डालिए, एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन देयर फैमिलीज वेर लाइक कि आप बच्चे का फ्यूचर ये कर रहे हो, ऐसे कैसे फ्री स्कूल में डालेंगे अभी, आज जब इतना अच्छा स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से। एंड देन स्वामी जी सेड कि लाइक बट मणिकंदन जी ने, निशा जी ने गुरुदेव जो भी बोलते हैं प्रसाद होता है वो माना और आपको वैसे स्कूल में डाला, एंड यू आर नाउ फुल्ली ब्लॉसम्ड, एक बहुत अच्छे यूथ हो। तो जब हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था वहाँ पे बैंगलोर में, जस्ट ऑपोजिट आश्रम की कैंपस के ऑपोजिट ही अंडर गिफ्ट स्माइल फ्री स्कूल था, क्योंकि उस टाइम में बच्चों को लेके आना पड़ता था स्कूल के, पेरेंट्स कन्विंस नहीं थे क्योंकि वो लाइक बच्चों को क्यों पढ़ाना है फिर, दे वर ऑल अंडर प्रिविलेज फैमिलीज, तो इट वाज अ फ्री स्कूल। तो माय पेरेंट्स हैड रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट फॉर दैट फ्रॉम देयर फैमिली कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, अच्छा यू वांट टू गो एंड लिव इन द आश्रम, इट इज ओके, बट बच्चे का तो फ्यूचर का सोचो, ऐसे स्कूल में पढ़ेगा, बोथ ऑफ यू आर डॉक्टर्स, ऐसे कैसे चलेगा। बट nothing like that. I mean, education was always at its best. And so when I studied from that, I had shifted 6th के बाद I had shifted to another ICC school, जो ICSE board का था, and I didn't see a huge gap or anything like that. Education was flawless. It was seamless. ऐसे हुआ था। And वहीं पे हमारे ही एजुकेशनल कैंपस में आयुर्वेद का कॉलेज स्टार्ट हुआ, एंड PU कॉलेज था, तो PU कॉलेज आई डिड माय 11th and 12th इन आवर ओन कॉलेज, एंड आयुर्वेदा भी वहाँ पे किया, और नाड़ी परीक्षा के बाद इवन माय पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो आई वाज एबल टू डू देयर। सो व्हाट स्टार्टेड आउट एज अ विलेज स्कूल नाउ इज अ ह्यूज institution, and a reflection of that is there in our Shri Shri University.
जहाँ it's not just education, but it's more with lot to do with moral values also. Yes. Our education, we never had the pressure for exam. In fact, I didn't know what exams were for a long time, क्योंकि एक बार शिवरात्रि के अराउंड शिवरात्रि के टाइम में हमारा फाइनल एग्जाम्स वगैरह आते थे. तो शिवरात्रि था और हम सब आश्रम से ऋषिकेश जाते थे. तो एक शिवरात्रि ऋषिकेश में हुआ था. 4 दिन लगता है ट्रेन में जाने के लिए. दिल्ली जाते थे, वहाँ से ऋषिकेश. और ऋषिकेश पहुँचने के बाद वहाँ पे 2-3 दिन हो गया. फिर वहाँ पे कॉल आता है और हमारे स्वामी विष्णुपाद जी, सो ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ आवर VVMVP स्कूल. तो वो कॉल करते रहे, निशा व्हाई हैव यू टेकन उन्नी टू ऋषिकेश, ही हैज हिज फाइनल एग्जाम्स गोइंग ऑन और उन्नी यहाँ पे नहीं है. तो वो भी शॉक हो गए. वो मुझे पूछते तेरा फाइनल एग्जाम है क्या? तो मैं बोला मुझे नहीं पता. तो फिर वो बोले नो, ही हैज कम फॉर ऑल द प्रीवियस एग्जाम्स, ही इज नॉट कम फॉर फाइनल एग्जाम. बोले तेरा एग्जाम्स चल रहे थे? नहीं, वो कुछ तो क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर दे दिया और मैं निकल के आ गया. तो इट वाज नेवर दैट. आजकल वी कैन सी दैट नो दिस चिल्ड्रन आर सो मच स्ट्रेस्ड विद दैट थिंग. So that never was there. The education came so well, and even when I transitioned to an ICSE background, also it was effortless. You're able to cope up a lot. And finally, when I became a doctor and then post graduation, after that, अभी बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि maybe back in time that was not that was actually the perfect decision you can take. Yes. और ये this foresight only someone like our guru can have. Yes. तो we are lucky. क्योंकि अगर गुरुदेव नहीं बोलते तो शायद मणिकंदन जी एंड निशा दीदी कभी सोचते ही नहीं कि वो उनके बच्चे को लाइक फ्री स्कूल में डालेंगे ऐसे. हाँ, back then जो कुछ भी हमारा लाइफ था सब everything was whatever गुरुदेव was saying, क्योंकि we were entirely involved in सेवा. तो एंड गुरुदेव हैज बैलेंस दैट एस्पेक्ट. क्योंकि आश्रम में रहने का फर्स्ट फैमिली वाज आवर्स. तो टिल देन इट वाज ऑल ओनली बैचलर्स, सेवक्स, थोड़े कोई लोग ही थे, बट उसमें भी फैमिली किसी का नहीं था. तो बिकॉज वी वर द फर्स्ट फैमिली इन द हाउस, बाकी बैचलर्स के लिए कुछ भी चल जाएगा रहने का ये सब. बट जैसे बच्चे को दूध चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स वर न्यू प्रॉब्लम्स. सो आश्रमाइट मीटिंग्स होते थे. तो आश्रमाइट मीटिंग्स में यही डिस्कस करते थे, अच्छा उन्नी का खाने के लिए क्या है. आई एम गिविंग स्पेशल कंसिडरेशन कि बच्चा है तो उसका पहले. So it was as it was going and like it was all new for my parents also. I'm the only child. But Gurudev had all of that figured out and it was so beautifully managed. There was a time कि जब खाना मुझे सूट नहीं हो रहा था and I was not putting on weight. तो Gurudev's mother was scolding my mother कि बोले बच्चे को ठीक से खाना नहीं खिलाना आता है, तुम छोड़ो मैं खिलाती हूँ. एंड वो खाना बना के लेके आते थे. तो वो जयनगर में रहते थे, बैंगलोर में रहते थे. वहाँ से वो खाना बना के आश्रम आते थे एंड शी यूज्ड टू फीड मी. एंड माय मदर ऑलवेज हैड दैट फीलिंग कि माय ग्रैंडमदर की ऑल ऑफ देम वर इन केरला. तो आई नेवर हैड लाइक अ ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर फिगर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन माय वेरी लाइक व्हेन आई वाज अ बेबी. तो एज दैट विश केम देन, तो गुरुदेव की बुआ जो थे, so she was in ashram, she lived in the ashram, she shifted and तब से कुछ भी फंक्शन हो जाए उनके लिए उन्नी कहा है. तो जन्माष्टमी में मुझे पूरा कृष्णा जैसे डेकोरेट खाना बना दिए. और राम जी का कोई फंक्शन आता है मैं हनुमान बन जाता हूँ. क्रिसमस आता है तो मैं बेबी जीसस बन जाता हूँ. तो एग्जैक्टली लाइक हाउ ग्रैंड पेरेंट्स का इतना अटेंशन मिला. So all of that aspects of family life also आश्रम के साथ ही साथ आ रहा था. So including the education and everything. Yes. अभी मैं आपको बोलूँगी तो आप फिर से कहेंगे कि नहीं मैं नॉर्मल सोल हूँ. बट when I am listening your stories and your experiences, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप गुरुदेव के लिए ही आए हो.
गुरुदेव के साथ रहने के लिए ही आए हो, आश्रम के लिए ही बने हो. And I'm feeling so nice. No, I would not even dare to correct you because I also would like to believe that I am very fortunate. So lucky to be very lucky. Lucky to be lucky, that is. Yes. I'm also very glad that I was able to come. Yeah. इतना ही है कि इतना सारा मिला है गुरुदेव की कृपा से. बस ऐसे लग रहा है you are some evolved soul. सिर्फ गुरुदेव के लिए आए हो, उनके साथ रहने के लिए. ये तो शायद आपका like you know how you are. आपका आपका स्टोरी सुन के जैसे आपको काशी भैया बताते थे ये इस भगवान ने भेजा है. आप ये स्टोरी इट्स नॉट नॉर्मल थिंग ना. मतलब सुनने को ही कितना डेप्थ है उसमें. काशी भैया कौन है और वो आपको खाना खिला रहे और वो क्या के खिला रहे. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, नो. या फॉर्चुनेट. बट उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने काम किया एंड अभी आश्रम इज सो बिग. Yes. The organization is so big, so much of work. So now it's like a home of lakhs of people. मेरा भी होम है. मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ जाके ना आत्मा को आराम मिलता है. एंड अभी इतने सारे लोगों के लिए वो इतना लाइक उनका अपना जगह है और वहाँ से आप आते हैं. And you are the Unni Nilanjan from the Bangalore ashram. I am just Unni Nilanjan. No, you are the Unni Nilanjan. मतलब कितने सारे आश्रम में आने वाले लोग ये एपिसोड देख के उनको कितना स्पेशल लगेगा कि अरे हम किससे आश्रम की बातें सुन रहे हैं. डॉक्टर उन्नी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी आश्रम की स्टोरी सुन के, गुरु स्टोरी सुन के. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आल्सो. इट वाज आल्सो गुड कि ये बात यूजुअली याद में नहीं रहता है बट आपने पूछा तो सब बाहर आते थे और जैसे ही बोलते गया वो थोड़ा खुशी वापस या वो सुनने को भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा था. थैंक यू सो मच. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव.